सुनाओ कैम्स लिमिटेड अब देखिए 3856 रुपए 90 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला है। इन्वेस्टर Q2 को लेकर परेशान है फालतू में। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। नंबर्स आए आज सवेरे 7% की गिरावट थी। रिकवरी देखकर यहां पर ना शॉक्ड रह गए होंगे लोग। नंबर्स में ऐसा क्या था जो आपको बताया नहीं जा रहा, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन है क्या कि इन्वेस्टर के मन में ना अभी तक वो बात पूरी नहीं हो पाई है कि ये स्टॉक मेरा ऑल टाइम हाई क्यों नहीं क्रॉस किया जबकि कैपिटल मार्केट के स्टॉक चले गए। खैर उधर आते हैं, बट अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कंसोलिडेशन जो कि एक लंबे टाइम से चल रहा है। और ये कंसोलिडेशन ना काफी ज्यादा हो गया बॉस, काफी ज्यादा हो गया है। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहां पर हमें 4000 पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है वो देखने को मिल रहा है, जो कि हम उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे। नीचे में अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट आपको जो है आज देखने को मिला, जो आपका 3720 3730 का लो जो लगा था वो बहुत अच्छा खासा सपोर्टिंग वाली जगह थी। Q2 के नंबर खराब नहीं है, Q2 के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखोगे तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, सॉरी, लेकिन ये अभी आपके सामने सेकंड चार्ट का एक स्क्रीनशॉट है। अब देखो जरा कि ये जो रेंज है, जब से ये रेंज टूटी है ना तब से ये कंसोलिडेशन चल रहा है। और इंपॉर्टेंट लेवल ये है कि अगर इस स्टॉक के अंदर और गिरावट बढ़ती है, उसका मैं रीजन बताता हूं, तो ये 3500 तक का यहां पर नजारा आपको देखने को मिल सकता है। एंड वहां से अगर स्टॉक घूमता है देन शायद वो काफी स्ट्रांगनेस आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी, ये पॉसिबल है। अब यहां पर नंबर्स के ऊपर आते हैं कि नंबर्स में ऐसा क्या था जो मार्केट में बताया जा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यार सब कवाड़ा हो चुका है। तो बॉस यहां पर आज अगर किसी ने ट्रेड किया हो, कोई टेक्निकल बेसिस पर करो हो, कोई फंडामेंटल बेसिस, मैंने आज ट्रेड लिया था कैम्स में सवेरे जब नंबर्स मैंने देखे थे, मैंने ये देखा कि भाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो खबर फैलाई जा रही है 115 से 111 करोड़ निकल कर आया है। भाई ये क्यों देख रहे हो, ये क्यों नहीं देखते हैं कि यहां पर आपके सामने 118 करोड़ रुपए का जो नंबर है वो आपके सामने सबसे बड़ा रखा था Q3 पिछले साल का, जो कि हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो क्लॉक करी गई थी। 118 करोड़ का ऐतिहासिक प्रॉफिट था कैम्स का Q3 पिछले साल जो हमारे सामने आया था। उसके बाद लगातार नंबर बिगड़े थे 106 105। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस वक्त देखना बहुत जरूरी था क्या बिजनेस में रिकवरी आ रही है। एंड क्वार्टर दर क्वार्टर 105 से 111 करोड़ का नंबर निकल कर आया। एंड दैट्स वाई ये जो पॉइंट है ना ये आपको नोट करना चाहिए था सवेरे। यही रिकवरी का रीजन है। आज और सॉलिड रिकवरी होती है, लेकिन ऊपर क्या है कि मूविंग एवरेज चार्ट पर मिल गया ना तो वो टेक्निकल बेसिस पर आपका क्रॉस नहीं हो पाया। अदरवाइज ये पूरा आज स्टॉक रिकवर हो जाता। समझ रहे हो ना, 7% से जो 3% की गिरावट रह गई उसके पीछे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर आपका जो आया है वो आपका रोल निभा रहे हैं। एंड ईपीएस जो बनता है वो आपका क्यू ऑन क्यू बेसिस पर बनता है, वही आपका पी रेशियो को यहां पर कंफर्ट में लेकर आता है, वही आपका यहां पर ना बहुत ज्यादा यहां पर ना एक रोल निभाता है। तो ये आपको नहीं बताया जा रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बताया जा रहा है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर छोड़ो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखो रिकवरी हुई है बिजनेस में, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी इन्वेस्टर सेंटिमेंट ये काफी स्ट्रॉन्ग है इस स्टॉक के अंदर। 43 47 55 50 ऐसा कौन से कैपिटल गुड मार्केट के अंदर आपको स्टॉक देखने को मिलता है। हाँ BSE के अंदर देखने को जरूर मिलता है। वहां पर तो भाई कुछ स्टॉक के अंदर ना जो इन्वेस्टर है वो अलग ही नजरिया रखे हुए हैं। तो ये कैम्स के अंदर जो पैसा आ रहा है ना वो काफी स्ट्रांग है। इन्वेस्टर काफी कुछ यहां पर समझ रहा है कैम्स के बारे में। मेरे ख्याल से ध्यान रखना भाई, 19,034 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी हाल फिलहाल में कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है कैम्स का। कैम्स का मार्केट शेयर बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है, सब कुछ अच्छा है। पेमेंट एग्रीगेटर के हिसाब से अगर आप देखें तो नया यहाँ पर ना एक बिजनेस जो है वो अपना उतरे हैं। सो दैट आगे चांसेस हैं कि हाँ भाई ग्रोथ आपको देखने को मिले। एंड ये जो मार्केट कैप है वो भी बढ़ता हुआ नजर है, कंपनी की वैल्यू भी बढ़ती हुई नजर है। और वैल्यू बढ़ेगी तो यानी कि प्राइस तो बढ़ना ही होगा, क्योंकि प्राइस नहीं बढ़ेगा तो फिर वैल्यू कैसे बनेगी, ठीक है ना। तो यहां पर चांसेस है, अभी जगह है कैम्स के अंदर। अगर कैम्स से यहां पर ना बन जाता है तो यहाँ 20-22-25 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अगर हैंडल भी करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 41 का पी रेशियो रह चुका है, 15.71 टाइम यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू।
अगर टू टाइम यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़ भी जाता है तो भी मेरे ख्याल से ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए कैम्स, समझ रहे हो ना। यानी कि 17-18 के आसपास अगर काम करेगा कैम्स, लगने वालों को लगेगा महंगा लेकिन होगा नहीं इतना महंगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए आने वाले क्वार्टरली नंबर्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं भाई। तो यहां पर आप ये समझिए कि ये जो रिकवरी है ना, इसके पीछे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर्स देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो बहुत कुछ कह रहे हैं कैम्स के बारे में कि रिकवरी स्टार्ट हुई है। मैं अभी सीडीएसएल को कवर किया, मैं सीडीएसएल में एक ही बात बोला कि भाई कैम्स के नंबर देखिए, शायद डिपॉजिटरी स्टॉक्स के नंबर अच्छे आ जाए, चाहे वो इक्विटी वाले हों या फिर म्यूचुअल फंड वाले, पॉसिबिलिटी है। तो एक जो रिकवरी हमको देखने को मिली, अच्छी सॉलिड रिकवरी देखने को मिली, लेकिन है क्या आज के दिन ना ये रिकवरी और अच्छी हो सकती थी। अगर ये जो ग्रीन लाइन है और रेड लाइन आपको देखने को मिल रही है, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसके ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाते तो फिर एक सॉलिड रिकवरी देखने को मिलती, सॉलिड। अब ये ग्रीन लाइन जो मूविंग एवरेज है आपका 50 डे में, उसका प्राइस क्या है देखना भाई, 3854.99। जो रेड आपका जो आपका 200 डे में उसका प्राइस क्या है आपका 361, सॉरी 3000 माफ करना 3861.50। अब हम इसके बिल्कुल मूविंग एवरेजेस के बिल्कुल बीच में बंद हुए हैं। हम एक बहुत अच्छे सपोर्ट प्राइस से ऊपर बंद हुए हैं 3834। हम 50 डेमा के तकरीबन कुछ पैसे ऊपर बंद हुए हैं। आने वाले दिन में पता चलेगा कि क्या है, लेकिन एकदम से बवाल होगा इस स्टॉक के अंदर। या तो एकदम से रिकवरी कल परसों में देखने को मिले या एकदम से अचानक से गिरावट, दोनों में से कुछ एक होना है। हम मूविंग एवरेज के बिल्कुल बीच में बंद होकर गए, तो कल शायद कुछ एक हमें एकदम से ओपनिंग में ही कुछ ना कुछ देखने को मिले, या तो एकदम से अपसाइड एकदम से डाउनसाइड। तो ये अभी देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो कैम से आप बस इतने ही समझ सकते हैं कि हाँ भाई, अगर बाई चांस ये स्टॉक 3500 के आसपास मिल जाए तो वो एक जो गैप है वो पूरा हो जाएगा। गैप फिल के बाद शायद आपको एक जगह मिल जाएगी एक अपमूव की। लेकिन अगर नहीं भी होता है ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आए, कंफर्ट आपको मिल रहा है, हो सकता है 200, 250, 300 रुपए की तेजी यहाँ से कैम्स के अंदर हो भी जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी कैम्स, मैं आपको सही बताऊं ना, कैम्स जैसे स्टॉक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, डिप पर एक कोई बड़ा डिप आए तो ही खरीदने में अच्छे लगते हैं। ग्रोथ है, लेकिन ये डिपॉजिटरी कंपनी हुई, ये इन सब के इतना ग्रोथ नहीं है कि भाई अब आप एक खुद अनुमान लगाओ भाई, 300-400, 450 करोड़ का पूरे साल का प्रॉफिट है, आप 19,000 20,000 करोड़ का मार्केट कैप होल्ड कर रहे हो, काफी कुछ कर रहे हैं ना, है कि नहीं है। सबको पता है कि मोनोपोली है, मोनोपोली नहीं तो कम से कम मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। उस हिसाब से तो क्या 2-4 लाख करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करवाने की सोच रहे हो क्या। तो ये सारी बातें, एक बड़ा डिप जब इनमें आता है ना, तभी एक बड़ी खरीदारी होती है। और ये सब ना स्टॉक बहुत सेफ होते हैं। सेफ इसलिए क्योंकि कुछ क्वार्टर खराब रहते हैं, फिर कैम जैसे स्टॉक उड़ने लगते हैं, उनके क्वार्टरली नंबर्स वापस से सही आने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो लोग रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहते हैं और वो अपना सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल यहाँ पर रिटर्न पाना चाहते हैं कि यार मुझे साल का 10% 12% रिटर्न मिल जाए, उनके लिए कैम्स जैसे स्टॉक सबसे बेहतर होते हैं। गिरते हैं तो भी रिकवर हो जाए। तो ये बाय ऑन डिप वाले स्टॉक है। जितनी बड़ी डिप, जितना बड़े खतरे में ये स्टॉक गिरते हैं ना किसी खबर से या वगैरह वगैरह, उतना ही बाय करने में ना इनको सबसे ज़्यादा बेहतर कि डर में बाय करो, फियर में बाय करिए एंड ग्रीड में बेचिए, ये बात आ जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। कैम्स निचले लेवल काफ़ी सपोर्ट है, 3500 पर एक गैप है, एंड अभी हम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग दी है। लेट्स सी देखते हैं, लेकिन क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आए हैं, जगह तो है हाइयर साइड जाने की, लेकिन वो है क्या है, वो टेक्निकल बेसिस पर अगर आप देखो तो फिर थोड़ा सा एक यहाँ पर अचानक से कुछ होने वाला वो मामला देखने को मिलता है, क्योंकि मूविंग एवरेज इसके बीच में बंद हुए एंड मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे ही चले गए थे। बात ही है, तो हो सकता है जो गैप ऊपरी ओर छोड़ दिया है 3962 4000 यहाँ तक की जगह बन जाए शायद, अगर यहाँ से एक अपमूव मिल गया तो ये बात है। बट कैम्स के नंबर अच्छे।
सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार नहीं, वैसे पहले आप बेचने से पहले अपने बुक वैसे जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।